फाइनल एपिसोड। एंजाइटी यानी बेचैनी या घबराहट के सिम्टम्स और सॉल्यूशन के सफ़र में आपका दिल से स्वागत है। ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग रहा है और हम आपके साथ इसे शेयर करके बेहद खुश हैं। आज हम आखिरी 5 सिम्टम्स यानी 41 से 45 तक को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं या अभी जोड़ रहे हैं तो पूरी सीरीज देखने के लिए आई बटन दबाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इस सीरीज को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए हम आखिरी सेट ऑफ सिम्टम्स के बारे में इंसाइट्स, इलाज और असली जिंदगी की असरदार कहानियों को देखते हैं। शुरू करते हैं सिम्टम 41 से। अत्यधिक संवेदनशीलता, एक्सट्रीम सेंसेशन सेंसिटिविटी। एंजाइटी के साथ लोग आवाज़, रोशनी या टेक्सचर्स के प्रति बढ़े हुए संवेदनशीलता महसूस कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा के माहौल को मुश्किल बना देती है। सेंसरी एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना, जैसे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या कंफर्टिंग लाइटिंग और माइंडफुलनेस का मैनेज करने से सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। रीमा एक म्यूजिक टीचर है जिन्होंने एहसास किया कि तेज आवाज़ों और चमकदार रोशनी से परेशान हो रही हैं। इसका सामना करने के लिए उन्होंने बिजी एनवायरनमेंट्स में नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल शुरू किया, अपने घर और काम के जगह की रोशनी को सुखदायक बनाया। इसके अलावा माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज ने उन्हें उनके सेंसरी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने में मदद की, जिससे उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को आराम से अंजाम देने की क्षमता में सुधार हुई। सिम्टम 42 मतली यानी नौजिया। एंजाइटी का शारीरिक रूप से उम्मीद है कि अक्सर उल्टी की भावना को उत्पन्न करता है, जो भूख और डेली एक्टिविटीज़ पर असर डालता है। लाइट, ईजिली डाइजेस्टेबल खाना खाना, हाइड्रेटेड रहना और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास करके उल्टी को कम करने में मदद मिल सकती है। रेचल एक रियल एस्टेट एजेंट है जो उन्हें हमेशा याद रहती थी कि उन्हें हाई स्ट्रेस नेगोशिएशंस के दौरान उल्टी की भावना हो सकती है। उन्होंने अपने पास अदरक के कैंडीज रखना शुरू किया और ध्यान रखा कि व्यस्त दिनों में छोटे हल्का खाना खाएं। नियमित सांस लेने के अभ्यास के साथ ये उपाय उनके उल्टी के दौरे को बहुत हद तक कम कर दिया, जिससे उनका ध्यान उनकी काम पर बेहतर रहा। सिम्टम 43 स्कैल्प टिंगलिंग। एंजाइटी चिंता का एक कम आम लेकिन उल्लेखनीय लक्षण। सिर की त्वचा पर झुनझुनी या चुभन का अनुभव होना, स्कैल्प की मालिश, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और कभी कभी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ले लेना आराम दे सकता है। डेरिक एक ग्राफिक डिजाइनर जो टाइट डेडलाइंस के दौरान सर की स्किन में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस करता था। एक स्किन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जब किसी और वजह का पता नहीं चला तो उसने अपनी रोज की रूटीन में स्कैल्प मसाजेस शामिल कर लिए। इसके अलावा उसने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी की, जो न सिर्फ सर की गुदगुदी को काम करने में मदद की बल्कि उसके सारे स्ट्रेस को भी मैनेज करने में उसकी मदद की। सिम्टम 44 तापमान फ्लैशेस यानी टेम्परेचर फ्लैशेस। अचानक बहुत गर्म या बहुत ठंडा महसूस करने की भावनाएं वास्तविक तापमान से असंबंधित एंजाइटी का एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है। लेयर्स में कपड़े पहनना, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास और आरामदायक माहौल मेंटेन करना इन तापमान फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने में मदद करता है। एमिली एक प्रोजेक्ट मैनेजर मीटिंग्स के दौरान अचानक अपने तापमान में बदलाव महसूस करती थी। उसने अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए परतों में कपड़े पहनना शुरू किया और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया, जो उसके शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता था और इससे उसके काम के दौरान में काफ़ी आराम हुआ। सिम्टम 45 मेमोरी लॉस। एंजाइटी के कारण शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, जो हाल ही में हुई घटनाओं या बातचीत को याद रखने की एबिलिटी को इफेक्ट करता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मेमोरी एक्सरसाइजेस और पर्याप्त नींद, स्लीप लेने से मेमोरी रिटेंशन में सुधार हो सकता है। कार्लोस एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने देखा कि जब भी वह ज्यादा परेशान या चिंतित होते हैं, उनकी याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है। उन्होंने अपने आप को वर्तमान में ज्यादा सक्रिय और जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में मेमोरी एक्सरसाइजेस को भी शामिल किया और पूरी नींद लेने पर ध्यान दिया, जो मिलकर उनकी याद रखने की क्षमता और ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार लाया। हमने अब सिम्टम्स 41 से 45 तक एक्सप्लोर कर लिया है, जिससे हमारी इस सीरीज पर एक समापन होता है। आपका सहयोग और कहानियां इस सफर के दौरान बहुत मूल्यवान रही हैं। हर एक व्यक्ति का जो इस सीरीज को देखा और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उसका दिल से शुक्रिया। यह सीरीज समाप्त हो रही है
लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ को समझने और मैनेज करने की यात्रा जारी है। जल्द ही एक नई सीरीज के साथ वापस आएंगे। तब तक अधिक इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंग्जाइटी यानी बेचैनी या घबराहट के सिम्टम्स और सॉल्यूशन के सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ। थैंक यू।